2025 दिल्ली की राजनीति के लिए बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। 8 फरवरी को हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 70 में से 48 सीटें जीतकर जबरदस्त बहुमत से विजयी हुई। इस जोरदार जीत ने आम आदमी पार्टी के 10 साल के राज को खत्म कर दिया। एएपी को सिर्फ 22 सीटें मिलीं, जो उनकी पिछली जीत से बहुत कम थीं। कभी दिल्ली की राजनीति में प्रमुख दल रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार तीसरी बार एक भी सीट नहीं जीत पाई। ये चुनाव कई वजहों से महत्वपूर्ण था। पहला, ये देश के मूड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है। दूसरा, यह एएपी के लिए एक युग का अंत था, जो भ्रष्टाचार विरोधी और जन समर्थक नीतियों के साथ आगे बढ़ी थी। नतीजे जनता की भावनाओं में बदलाव और बदलाव की इच्छा को दर्शाते हैं। बीजेपी की जीत के कई कारण थे, जैसे मजबूत चुनाव प्रचार, विकास पर ध्यान और एएपी सरकार की कमियों का अंदाजा। बीजेपी की शानदार जीत के बाद सभी की निगाहें पार्टी नेतृत्व पर थीं कि दिल्ली का नेतृत्व किसे सौंपा जाएगा। कई नाम रेस में थे, जिनमें अनुभवी नेता और नए चेहरे शामिल थे। हालांकि पार्टी ने आखिरकार पश्चिमी दिल्ली से 2 बार के सांसद परवेश वर्मा को दिल्ली की कमान सौंपने का फैसला किया। बीजेपी का यह फैसला रणनीतिक माना गया, जिसका उद्देश्य वर्मा की लोकप्रियता और दिल्ली के लोगों के साथ उनके मजबूत संबंधों का फायदा उठाना था। वर्मा का राजनीतिक सफर अपने पिता साहिब सिंह वर्मा, जो 1996 से 1998 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे एक प्रमुख बीजेपी नेता थे, की देखरेख में शुरू हुआ। परवेश वर्मा कम उम्र में राजनीति में आ गए और बीजेपी की युवा शाखा में तेजी से आगे बढ़े। उनकी लगन और मेहनत ने उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का विश्वास दिलाया और जल्द ही उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गईं। परवेश वर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री घोषित किए जाने पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आईं। बीजेपी और उसके समर्थकों ने इसे दिल्ली की जनता की जीत बताया, जबकि विपक्षी दलों ने अपनी आपत्तियां जताईं। अपनी हार से अभी भी उभर रही एएपी ने बीजेपी पर चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके अपनाने का आरोप लगाया। निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी ने जनता का जनादेश स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे दिया। एएपी के चेहरे अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात की, जिससे भविष्य की रणनीतियों और पंजाब में संभावित सहयोग को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी। एएपी के फिर से संगठित होने की कोशिशों के बावजूद बीजेपी की जीत ने दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। लगातार चुनावी हार के बाद पहले से ही हाशिए पर पहुंची कांग्रेस और भी पीछे छूट गई। बीजेपी का ध्यान अपनी शक्ति को मजबूत करने और राजधानी के लिए अपने विजन को लागू करने पर केंद्रित हो गया। परवेश वर्मा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर दिल्ली का नेतृत्व संभाल रहे हैं। शहर प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और बढ़ती आबादी जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। वर्मा की सरकार को लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इन मुद्दों का प्रभावी ढंग से समाधान करना होगा। एक सांसद के रूप में उनका अनुभव, शहर की जटिलताओं की उनकी समझ के साथ इन चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण होगा। आने वाले साल बताएंगे कि परवेश वर्मा के नेतृत्व में दिल्ली किस दिशा में जाती है। क्या वह प्रगति और समृद्धि का युग ला पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि एक बात तय है, दिल्ली का राजनीतिक परिदृश्य हमेशा के लिए बदल गया है और शहर अपने इतिहास में एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है।